Hello students, good morning to all. Come to the page number 31. In the previous video we start chapter poverty as a challenge. Economics का chapter था, right? And हमने वहाँ पे poverty का introduction और किस टाइप के कौन से दो केसेस होते हैं, रूरल एंड अर्बन केस कवर कर लिया था, और उसके बाद हमने कुछ पॉवर्टी से रिलेटेड इश्यूज को भी डिस्कस किया था. ओके, सो टुडेज वी विल स्टार्ट विद पैराग्राफ 1 ऑफ पेज नंबर 31. दैट इज, हमने जो दो टाइप के केसेस को पढ़ा उससे रिलेटेड है. दैट दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. दैट मीन्स पॉवर्टी का मेन क्या इशू है बच्चा, हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. ठीक है, अगर वो तीनों भी किसी के पास नहीं है तो वो पुअर में आएंगे, बिकॉज बेसिक नीड्स भी जो अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहा, बेसिक नीड्स के जो फुलफिल कर लेता है वो एक कंफर्ट लाइफ को जीता है, और उनसे ज़्यादा जो करता है बहुत शो ऑफ, दैट इज़ अ लग्जीरियस लाइफ. बट लग्जीरियस और कंफर्ट छोड़ के अगर कोई अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर रहा तो दैट कम्स अंडर द पॉवर्टी लाइन. दैट मीन्स वो पुअर पीपल कहलाता है. ठीक है, तो पॉवर्टी मतलब का हम सिंपल सा मीनिंग क्या समझेंगे कि कोई अगर अपनी एंगर और हंगर एंड शेल्टर भी, बेसिक नीड्स को भी नहीं फुलफिल कर रहा है. ठीक है, क्लोथ तो फिर भी चलो एक तरफ अलग है, बट 3 बेसिक नीड्स होती हैं हर किसी की लाइफ की. ओके, तो दे आर नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स ऑल्सो. आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप अपने बच्चों को स्कूल एजुकेशन तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो. एजुकेशन हटाओ, आप अपने घर के सिक पीपल का ट्रीटमेंट तक नहीं करा पा रहे हो बिकॉज ऑफ आप पुअर हो. अगर आप कैसे नहीं अपने आप को पॉवर्टी में ला सकते हो अगर आप अपने घर के बड़ों को मेडिकेशन तक नहीं प्रोवाइड कर सकते, राइट? तो ये सब जो इश्यूज है ये सब रिलेट करते हैं किससे? पॉवर्टी से. ओके, पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज. इसके अलावा फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन, मेडिकेशन, इन सब के अलावा पॉवर्टी मतलब ये भी होता है कि आप अगर क्लीन वाटर और प्रॉपर सैनिटाइजेशन तक अफोर्ड नहीं कर सकते. इसका मतलब ये भी है कि आपके पास प्रॉपर जॉब वगैरह नहीं है. मतलब कोई फिक्स जॉब नहीं है कि आपको प्रॉपर हर दिन काम करना है. मतलब ऐसा है कि आप रोज हर सुबह उठ रहे हो और काम की तलाश में घूम रहे हो, पूरा दिन काम करने के बाद आपको सिर्फ 50 या 100 रुपीज़ मिल रहे हैं. ठीक है, अबव ऑफ इट मीन्स लिविंग विथ अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस. इस सब का मतलब है कि आप ऐसे जी रहे हो जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा. पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस. इवन पीपल लोगों तो ऐसे जीते हैं क्योंकि उनके लिए जीना एक चैलेंज इसलिए बन चुका है क्योंकि उनको हर जगह गलत ट्रीट किया जाता है. ठीक है, इवन अगर हम बात करें फार्म्स की, फैक्ट्रीज़ की, तो जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव ना करना. ठीक है, ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन पे उनको इल ट्रीट करना, तो ये सारी चीज़ें का क्या है? ये सब चीज़ें पॉवर्टी है, और इन सब चीज़ों के कारण ही हमने हमारी लाइफ एक चैलेंज बन जाती है कि हमें हर दिन उसे कैसे जीना है. वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ टू बिरिंग द मिलियन ऑफ द पीपल इट्स आउट ऑफ एजेड पॉवर्टी. ठीक है, तो हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि कैसे वो जो पुअर लोग हैं उनको एक इस पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला जाए. महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्ट दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग. ठीक है, तो हमारा आज इंडिया भले इंडिपेंडेंट है लेकिन वो पूरी तरह से फ्री नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी ये सेम चीज़ कही थी कि हम अपने इंडिया को उस दिन इंडिपेंडेंट मानेंगे, उस दिन डेवलप कंट्री मानेंगे जिस दिन हमारी कंट्री से पॉवर्टी खत्म होगी और जो पुअर पीपल है उनको एज ए ह्यूमन ट्रीट किया जाएगा, ना कि पुअर पीपल की तरह ट्रीट किया जाएगा. ठीक है ना? ठीक है, और ह्यूमन सफरिंग खत्म हो जाएगी, उस दिन हम अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट मानेंगे. आफ्टर दैट पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. ये तो बात हुई कि एक्चुअली हमारी इकोनॉमी में होता क्या है, हमारी इंडिया में हमारे पुअर पीपल क्लास लोगों के साथ होता क्या है और कैसे वो अपनी लाइफ को जीते हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं तो वो हम यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे.
Since poverty has many faced, social scientists look at it through a variety of indicators. ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि पॉवर्टी के बहुत सारे रीजंस हैं, तो उसी तरह से जो सोशल साइंटिस्ट है सब ने अलग अलग इंडिकेट करते हुए उन पॉवर्टी को बताया है. यूजुअली द इंडिकेटर यूज टू रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, लेकिन मैक्सिमम जो इंडिकेटर्स हैं वो यही इंडिकेट करते हैं, इसी के थ्रू वो रिलेट करते हैं कि जो इनकम है और जो कंजप्शन है उसी को रिलेट करते हैं पॉवर्टी से, कि आपकी इनकम है नहीं लेकिन आपका कंजप्शन तो है. ठीक है, या फिर आपकी इनकम लिमिटेड होने के कारण आपका कंजप्शन कैसा होता है, ये सब ही रिलेट करते हैं हमारे सोशल साइंटिस्ट. Lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to health care. आप हेल्थ प्रॉपर की केयर नहीं कर सकते, आप प्रॉपर अपने बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप साफ पानी नहीं पी पाते, आप खुद को सैनिटाइजेशन नहीं दे पाते, आप प्रॉपर सैनिटाइज नहीं हो पाते. ये सारे ही रीज़न है पॉवर्टी के. ओके, और इसी तरह से हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो क्या एनालाइज करते हैं कि जो पॉवर्टी है वो टोटली किस पे बेस्ड है, सोशल एक्सक्लूजन एंड वर्नेबिलिटी पे. ठीक है, अब आप अगर ये पूछोगे कि मैडम आपने ये बताया नहीं कि किस तरह से हमारी जो पॉवर्टी है वो सोशल एक्सक्लूजन एंड वर्नेबिलिटी पे डिपेंडेंट है, तो अभी हम उनको डिस्कस करेंगे. तो पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा सोशल एक्सक्लूजन पे कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट. अगर हम इस कॉन्सेप्ट को बात करें तो पॉवर्टी must be seen in terms of poor having to live only in a poor surrounding with other poor people. अगर हम सोशल एक्सक्लूजन की बात करें तो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी एक ऐसा टर्म है कि जो पुअर क्लास वाले हैं वो सिर्फ पुअर पीपल के साथ ही रह सकते हैं, उनसे ही दोस्ती बना सकते हैं, उनसे ही कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, और उनको जो बाकी जो हाई क्लास लोग होते हैं उनकी सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको बेटर लोगों के साथ उनकी बेटर सराउंडिंग्स उन्हें नहीं मिल पाती. ठीक है, तो ये सब है सोशल एक्सक्लूजन, मतलब उनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप्स को कि पुअर लोगों के साथ ही रहेंगे और बेटर लोगों के साथ नहीं रह सकते. तो ये एक्सक्लूजन ही है ना कि आप उनको एक्सक्लूड कर देते हो आप एक अच्छी सोसाइटी से. ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन कैन बोथ बी अ कॉज एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस. अगर हम बात करें यूजुअल सेंस पे तो जो सोशल एक्सक्लूजन है वो दोनों कारणों से होता है, कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, ब्रॉडली इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूड फ्रॉम फैसिलिटी. अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है कुछ फैसिलिटीज से, जैसे बेनिफिट से, कुछ अपॉर्चुनिटीज से, और सोशल एक्सक्लूजन मिल जाता है. दैट मीन्स सोसाइटी से उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एक अच्छी सराउंडिंग से उन्हें हटा दिया जाता है बिकॉज दे आर पुअर. ओके, a typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from the equal opportunities. और इवन सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम लें तो कास्ट सिस्टम का, अगर कोई पुअर है तो उसे लो कास्ट का कहा जाता है और फिर उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से एक्सक्लूड कर दिया जाता है. सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम. तो अगर हम बात करें एक सोशल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूजन की, तो दैट मीन्स एक ऐसा कारण, एक ऐसा कॉज जो क्या डैमेज कर देता है, सब उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी वैल्यू, उनके इक्वल राइट्स को डैमेज कर देता है, और उनकी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है बिकॉज ऑफ. ओके, सो हमने अब देखा कि हमारी जो पॉवर्टी है वो दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, दो चीज़ों पे बेस्ड है, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी. तो सोशल एक्सक्लूजन हमने देखा कि किस तरह से पुअर लोगों को, पॉवर्टी वाले क्लास के लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है सोसाइटी से. अगर हम बात करें वल्नरेबिलिटी की, तो वल्नरेबिलिटी क्या है, स्टूडेंट्स, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर which describe the greater probability of certain communities, say members of the backward class or individuals such as widow or physical handicapped person, of becoming of or remaining poor in the coming years. मतलब vulnerability में
कौन कौन आ जाते हैं, बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, या फिर अगर हम बात करें जो विडोज़ होती हैं उनको, या जो हैंडीकैप लोग होते हैं, इन सबको किसके अंदर ट्रीट कराया जाता है, पुअर पीपल के अंदर ट्रीट कराया जाता है, ठीक है। और vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities। और vulnerability कैसे डिटरमाइंड होती है, लोगों के जो होते हैं ना, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग, उनकी जो लिविंग टर्म्स होती हैं, जैसे उनके एसेट्स, उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ, इन सब को देखते हुए, इन सब को एनालाइज करने के बाद उनको वर्नेबिलिटी डिटरमाइन होती है कि हाँ ये वर्नेबल है, दैट मीन्स ये एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, ये हैंडीकैप है, ठीक है, ये विडो है, इसकी हेल्थ ऐसी है वैसी है, ये लो कास्ट का है, तो उनसे लोग डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। तो फर्दर इट इज़ एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दिस ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। और यही लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर में बियर करते हैं, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, है ना, इन सबको काफ़ी ज़्यादा ये लोग फेस करते हैं। Additional analysis are made of their social and economic availability to handle these risks, क्योंकि इन सारी चीज़ों को, इन सारे रिस्क को लेने के लिए दोनों चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटीज़ की। इन फैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्ट देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम फ्रॉम एवरीबॉडी। और वल्नरेबिलिटी सबसे ज़्यादा तब डिटरमाइंड होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करता, जब उसे ज़रूरत होती है, ठीक है। बैड टाइम्स में सबसे ज़्यादा दिखती है वल्नरेबिलिटी। व्हेन अ फ्लड और एन अर्थक्वेक और सिंपली अ फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। और जब किसी के पास जॉब के टाइम पे, जब किसी के पास जॉब होते हुए भी उनके ऊपर काफ़ी सारा बर्डन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ सोशल एक्सक्लूशन एंड वल्नरेबिलिटी के बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, दैट इज पॉवर्टी लाइन, ठीक है। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? पॉवर्टी मैंने आपको बताया गरीबी, और पॉवर्टी लाइन होती है जब वो एक लाइन ड्रॉ की जाती है, दैट मीन्स जब उसे निकाला जाता है। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी, एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑफ ऑन पॉवर्टी इज यूजली द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। अगर जितनी बार हम उस पॉवर्टी को डिस्कशन करते हैं और उसका जो सेंटर पॉइंट निकलता है वो ही कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन का। अ कॉमन मैथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम। अगर हम एक कॉमन मेजर निकाल लें कि किस तरह से हमें पॉवर्टी निकालनी है, तो सीधी सी चीज़ है, हमें क्या क्या चाहिए, उसका इनकम और कंजप्शन। हमें अगर किसी की इंडिविजुअल की इनकम और कंजप्शन पता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो उसका लेवल क्या है, उसकी पॉवर्टी लाइन क्या है, ओके। A person is considered poor if his or her income or consumption level fall below a minimum level। अगर जो एक मिनिमम लेवल होता है उस लेवल से लेकर गिरती जाती है जब उस पर्सन की इनकम और कंजप्शन, तो हम उसे एक पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। बिकॉज जो मिनिमम लेवल मतलब क्या, मिनिमम लेवल इन द सेंस कोई लेवल सेट नहीं है। मिनिमम लेवल वही है कि हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। वॉट इज़ द नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इज डिफरेंट एट द डिफरेंट टाइम एंड इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। अब जो बेसिक नीड्स है ना वो किस पे डिपेंड करती है, कंट्री टू कंट्री पे, और हमें हमारी नेसेसिटीज़ को सेटिस्फाई करने के ऊपर बेस्ड होती है हमारी बेसिक नीड्स। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विद द टाइम एंड प्लेस। इसीलिए जो पॉवर्टी लाइन है वो भी टाइम और प्लेस के साथ चेंज होती है। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए हर कंट्री अपना एक इमेजिनरी लाइन को कंसिडर करती है जिससे वो अपनी कंट्री के लेवल को समझ पाए, जो उसकी कंट्री का लेवल इस समय चल रहा है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वो उसको थोड़ा बहुत कंसिडर कर पाए, और वो नॉर्मल अपनी जो भी कंट्री है उसका कैसा डेवलपमेंट हो रहा है वो मेजर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इज इन द यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर्ड पुअर, बट इन इंडिया ओइंग ऑफ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी। तो टाइम के प्लेस के साथ साथ, प्लेस और कंट्री के साथ साथ हमारी पॉवर्टी लाइन भी डिफर करती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें
तो अगर यूएस में किसी के पास कार है तो वो उनको एज अ पुअर ही ट्रीट करेगा, है ना। अगर किसी के पास कंट्री उस यूएस कंट्री में किसी के पास कार नहीं है तो वो उसे पुअर मानेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में सबके पास अपनी अपनी पर्सनल कार होती ही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का मिनिमम लेवल यही है कि सबके पास अपना 4 व्हीलर रहता है। बट अगर हमारी कंट्री में बात की जाए किसी के पास कार है तो सब लोग क्या बोलते हैं, ओ ये बहुत रईस इंसान है, इसके पास कार है, इसके पास एसी है, क्योंकि हम अपने इंडिया में कार और एसी को लग्जरियस में लेते हैं। बट कार का ना होना यूएस में क्या होता है, पुअर में आता है। ओके, while determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light। अगर हम बात करें हमारे इंडिया की पॉवर्टी लाइन की कि कितनी चीज़ें हमारे बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरी है, तो मैंने आपको बताया फूड, शेल्टर, क्लोथ, अलॉन्ग विद दैट फ्यूल एंड लाइट। अगर ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर मिल रही हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन और उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, दैट मीन्स वो उनकी पॉवर्टी लाइन है। मतलब अगर इतना सब मिल रहा है तो वो ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें उनकी फुलफिल नहीं हो पाती तो वो पुअर में आते हैं। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइजेस इन रुपीज़। और ये सारी चीज़ें प्राइजेस और रुपीज़ पे डिपेंडेंट करती है। जितना ज़्यादा लोग उसे बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा उसे लग्जरियस में काउंट किया जाएगा, ठीक है। The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement, ठीक है। और अगर हम प्रेजेंट फॉर्मूला यूज़ करें कि किस तरह से हम एस्टिमेट निकाल सकते हैं पॉवर्टी लाइन का, तो वो क्या है कि अगर हम प्रॉपर अपने घर के बच्चों को प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर कैलोरीज का फूड जितना उनको चाहिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट मीन्स सफिशिएंट है। बट अगर हम उतनी चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो दैट कम्स अंडर पॉवर्टी। Food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needs calories, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें खाना, दूध, शक्कर, वेजिटेबल्स, राइस, पल्सेस, ये सारी चीज़ें अगर हम उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाते, ये सब चीज़ें हमारी कैलोरीज में इंक्लूड होती है। और अगर हम ये सारी चीज़ें अपने घर के बच्चों को नहीं प्रोवाइड कर पाते, दैट मीन्स वी आर कम अंडर पॉवर्टी 9. The accepted average calories requirement in India is 24 calories per person, क्योंकि हमारी जो accepted average कैलोरी है इंडिया की वो ये है कि हर एक पर्सन में 2400 कैलोरीज होनी चाहिए रूरल एरियाज़ में एंड 21 कैलोरीज पर पर्सन इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में 2100। Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, क्योंकि हमने 2400 क्यों माना रूरल एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो खुद को दिन भर बिजी रखते हैं काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड में, और इवन सबसे ज़्यादा फिजिकल वर्क वो लोग ही करते हैं, इसलिए उनकी जो कैलोरीज है वो हायर होनी चाहिए अर्बन एरियाज़ के पर्सनस की कैलोरीज से। Okay, the monetary expenditure per capita needed for buying these calories requirement in terms of food grain etc. is revised periodically taking into consideration the rise in price। और ये सब चीज़ें घटती बढ़ती है प्राइजेस के साथ। अगर हमारे उन कैलोरीज की प्राइसेस बढ़ जाती है तो वो कम हो जाती हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, इन सब कैलकुलेशन के बेस पर फॉर द ईयर 2011 to 12 द पॉवर्टी लाइन फॉर द पर्सन हु वॉज फिक्स्ड rupees 816 per month for rural areas and rupees 1000 for urban areas despite less calories requirement भाना। तो इन्हीं के बेस पे, इन सब कैलकुलेशन के बेस पर हम 2011 से 12 तक क्या हुआ था, जो पॉवर्टी लाइन थी सारे पर्सन्स की फिक्स कर दी गई थी, दैट इज 816 पर मंथ रूरल एरियाज़ के लिए और 1000 किन के लिए, अर्बन एरियाज के लोगों के लिए। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड, ठीक है। अगर हमने कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को हटाया, लाइक वहाँ पे केवल 2100 चाहिए, उसके बाद भी इनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा है रूरल एरियाज के लोगों से, ठीक है। In this way, in the year 11 to 12, a family of 5 members living in rural areas have the earning less than about this per month will below the poverty line। इसी तरह से अगर किसी फैमिली में 5 लोग हैं और उनकी अगर इनकम 4080 से कम है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा। और सिमिलरली अगर अर्बन एरियाज़ में 5 लोगों की फैमिली और उनके
जो इनकम है वो 5,000 से कम है तो वो पॉवर्टी लाइन में आएंगे, ठीक है। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली, वो सिर्फ 5 सालों के लिए एस्टिमेटेड लगाया जाता है, उसके बाद वापस से सर्वेज होते हैं। ये सारे सर्वे नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड किए जाते हैं, हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो NSSO कंपेयर कर सके डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज को बाकी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या होती है, ये एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होता है पॉवर्टी लाइन का। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से पॉवर्टी लाइन फिक्स की जाती है। जैसे कि 2011-12 में फिक्स कर दी गई थी कि एक घर में अगर 5 लोग हैं तो उनकी इनकम 4080 से कम नहीं होगी, अगर होती है तो वो पॉवर्टी लाइन पे है। और सिमिलरली अर्बन एरियाज़ पे अगर एक पर्सन की इनकम 1000 से कम होती है किसी फैमिली की तो वो पॉवर्टी लाइन के अंडर ट्रीट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी एंड विद द टॉपिक पॉवर्टी लाइन. Next topic we will discuss in next video. Thank you.